ये हम दुआ दें उन सूफियाने किराम को जिन्होंने अपने नफ्स को मारा। ये कलियर शरीफ में इनका मजार है, हजरत साबिर पिया, बहुत जलाली मजार है। इनकी हिस्ट्री सुनिए। देखो आपको चीज बताता हूं, आदमी हट्टा कट्टा है और पंप में एयर आ गए, क्या आ गए समझ गए, टपक पड़ा। तो क्यों टपक पड़ा, कहते हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक का मतलब क्या हुआ कि उसके जिस्म से क्या निकल गई, रूह निकल गई। तो इंसान का जिस्म है, इंसान का वजूद है, वो रूह और जिस्म के मुरक्कब होने से। रूह की गिजा अलग है, जिस्म की गिजा अलग है। जिस्म की गिजा है, ये हम जो रोज खाना खाते हैं वो जिस्म की गिजा है। रूह की गिजा जिक्रुल्लाह है, अल्लाह का जिक्र है। हम लोगों ने क्या करा है, इतना जिस्म को खिलाया, इतना जिस्म को खिलाया है कि हमारी रूह दब गई है, जिस्म गालिब आ गया। सूफिया किराम ने क्या किया, इतनी रूहानी गिजा खाई, इतनी रूहानी गिजा खाई, इतना अल्लाह का जिक्र किया कि जिस्म को खत्म कर दिया, लिहाजा उनकी रूह उनके जिस्म पर गालिब आ गई। हजरत साबिर पिया 14 साल तक एक दरख्त को पकड़कर अल्लाह 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 करते रहे, तो जिस्म तो खत्म हो गया, जिस्म को उसकी गिजा नहीं मिली, पूरा जिस्म पूरे वजूद पर रूह गालिब आ गए। ये काम है सूफिया किराम का। अब समझ गए। आज तो क्या है, तंदूरी मुर्गी के बगैर चलेगा नहीं, 12 मास अपने को तो केड़ी का रस चाहिए भाई। तो मुरीद को ऑर्डर होता है कि पूरा फ्रीजर भर के रखो, रोज दोपहर को मेरे को ही चाहिए। सुनो एक वाकया और, सुल्तान औरंगजेब नाम सुना है, मुगल बादशाह, मुत्तकी परहेजगार, बल्कि अपने वक्त के मुजद्दिद थे। बाकी के तो अक्सर मुगलों ने जलसेज करे हैं, हाँ वो जलसेज करे हैं। सवारी लेके निकले ने कपड़ा दरिया नदी बाई कपड़ा धोती हो ने પછી ગમે भी हो ने हरिजन हो, कोरी हो, वागड़ी हो, जनान खाने में भेज दो। और इसके भाई को बाप को भी बुलाना था, भाई बाप को बुला कर आपकी बहन हमको पसंद आ गई है, आपको क्या चाहिए, तो कहते बापू कहीं नहीं चाहिए, तो 8 गाम मारा नाम मैंने रखी दिया था, बापू ने 8 गाम लिख दिए उसके नाम। यूं जल से करें भाई। लेकिन एक सुल्तान औरंगजेब अपनी कमाई की आमदनी खाते थे, मेहनत की कमाई खाते थे। इन्होंने फतवा आलमगीरी 500 उलमा को जमा करके लिखवाया और इल्म दीन सीखने के लिए इन्होंने हजरत मुल्ला जीवन को बुलाया था। किसको बुलाया था? हजरत मुल्ला जीवन की लिखी हुई तफसीर अहमदी इतनी मोतबर है कि हर फिरके वाला उससे हवाला निकालता है। सुन्नी भी हवाला निकालेगा, वहाबी भी हवाला निकालेगा। और मुल्ला जीवन रहने वाले थे अमेठी के। कहाँ के? ये राजीव गांधी वाला अमेठी नहीं, बल्कि लखनऊ के बाजू में एक अमेठी और है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्ला जीवन के 2 उर्स में तकरीर करके आया हूँ। मुझे वहाँ 2 मतलब बाजरे का सब्र हुआ। तो मुल्ला जीवन जब बहुत बुरे हो गए तो आलमगीर बादशाह से कहा, आलमगीर बादशाह से कहा कि बेटा अब मैं बुरा हो गया हूँ, अब मुझे घर याद आ रहा है, अब मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दो। तो औरंगजेब ने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम रुको, 1-1.5 महीना वो निकाला। तो जब रुखसत होने लगे तो सुल्तान औरंगजेब से फरमाया आपने, मुल्ला जीवन ने, कि बेटा हर शागिर्द अपने उस्ताद को जब विदा करता है तो कुछ न कुछ तोहफा देता है, गुरु दक्षिणा कहते हैं ना जिसको। तू मुझे क्या देता है? तो सुल्तान औरंगजेब ने कहा कि हुजूर शाही खजाना तो माल और दौलत से लबरेज है, लेकिन इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मेरी कमाई के मेरे पास 2 रुपये हुजूर ये खिदमत में पेश है। सुनना वाकया बराबर। मुल्ला जीवन ने वो 2 रुपये ले लिए और अपने घर पे चले गए। उस जमाने में इतना स्पीडी पोस्ट का तो मामला था नहीं। 1.5-2 महीने के बाद सुल्तान औरंगजेब को एक खत आया। खत भेजने वाले का नाम लिखा था मुल्ला जीवन। सुल्तान औरंगजेब ने उस खत को चूमा, आंखों से लगाया, सर पे लगाया, सीने से लगाया
और जब खोल के पढ़ा तो आंखों से आंसू जा रहे थे। उस खत में मुल्ला जीवन ने लिखा था कि बेटा मैं जब रुखसत हो रहा था तब तूने मुझको 2 रुपये तोहफे में दिए थे, लेकिन बेटा मेरा दिल ये कहता है, मेरा तजर्बा ये कहता है कि तुम्हारी ये कमाई 100% हक की नहीं है, हलाल की नहीं है, बल्कि मुझे एक शुबा हो रहा है कि तुम्हारी कमाई में कहीं हराम की आमेजिश यानी कि मिलावट हो रही है। क्या हो रही है? मिलावट हो रही है। क्यों? कि तुमने मुझको जो 2 रुपये दिए थे, मैंने घर आकर उसकी एक बहुत बड़ी मछली खरीदी और घर आके मछली को जब काटा तो उसके पेट में से लाखों की कीमत का सिर्फ एक हीरा निकला। कितना निकला? हालांकि 2 निकलने चाहिए, क्योंकि तुमने 2 रुपये दिए थे तो 2 निकलने चाहिए, लेकिन सिर्फ एक हीरा लाखों की कीमत का निकला, उस जमाने की लाखों की कीमत का। लिहाजा बेटा तू तहकीक कर, तफ्तीश कर कि तेरी कमाई में कहां हराम की आमेजिश मिलावट हो रही है। सुल्तान औरंगजेब उस खत को पढ़कर खूब रहे और फिर कई दिनों तक गहरी सोच में पड़े रहे और फिर आखिरकार उनको अपनी गलती मिल गई। उन्होंने उस्ताद को खत लिखा कि हजरत आपका करमनामा मौसूल हुआ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेरी गलती से मुतनब्बे का खबरदार किया। मैं आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुजूर गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। क्यों? कि मैं जो अपनी ज़ाती कमाई की आमदनी के लिए जो टोपियाँ बुनता था वो शाही महल की रोशनी के नीचे बैठकर बुना करता था। अब मैं इससे तौबा करता हूँ और आपको भी मेरी तौबा का गवाह बनाता हूँ अल्लाह और रसूल की बारगाह में, और आपको वादा करता हूँ कि आइंदा जब भी मैं टोपियाँ बुनूंगा तो मेरे कमरे में मेरे पैसे से तेल खरीद कर दिया जलाकर टोपियाँ बुनूंगा। ये थे कमाई वाले सूफी। और उलमा और सूफिया जो हक पर गाम थे, इन दोनों ही की वजह से इस्लाम फैला है।